जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। बंधुओं, सर्वप्रथम आज के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी दर्शकों का जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे इस संघ का समाधान के कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे हैं, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन 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 करता हूँ। बंधुओं, गुणायतन से जुड़ने वालों की रोज़ हमें सूचना प्राप्त होती है और आज भी हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं उन सभी दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका नाम उल्लेख करना चाहता हूं और आपसे यह गुजारिश रखता हूं कि आप उनके नाम उल्लेख के साथ उनके दान की अनुमोदना अपनी करतल ध्वनि से अवश्य कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सौभाग्य चंद जैन, श्रीमती गिनिया देवी जैन पांड्या, तेजपुर, आसाम। श्री अजित जैन, हेमलता जैन, अमित जैन, सेवता जैन, मेहसाना, गुजरात। श्री संजय कुमार जैन, ज्वाइंट इंजीनियर, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, खतौली वाले, इलाहाबाद वाले बंधु अपना फार्म आप अवश्य भर दीजिएगा। और इसके बाद कुछ विशिष्ट दानदाता जो आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। उनमें प्रमुख हैं श्री वीके जैन, जो डीआईजी जेल लखनऊ हैं, जो पहले इलाहाबाद में यहाँ पोस्टेड थे, आज लखनऊ में हैं। वो आज के दिन सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ के जो स्थानीय ट्रस्टी हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, तो आ जाएं सुरेंद्र कुमार जी। नहीं, श्री प्रेमचंद जी सागर उपकार एजेंसी, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। मैं श्री वीके जैन और श्रीमती अर्चना जैन को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आवें। और श्री प्रेमचंद जी जैन सागर से यह अनुरोध करता हूँ कि वे प्रतीक चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें और आप लोग अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इस सम्मान में अपना योगदान देकर आप भी कुछ पुण्य अर्जन कर लीजिए। ये तो पुण्य अर्जन कर रही हैं अपने संचिता लक्ष्मी का सदुपयोग करके, आप भी कीजिए। और इसी के क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एके जैन, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, और उनके अभिनव जैन और विभा जैन को, वो भी गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। उनके भी सम्मान के लिए मैं श्री प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे श्री एके जैन साहब का प्रतीक चिन्ह दे करके उनका अभिनंदन करें। और आप अपने श्रीमती विभा जैन भी आ जाएं उनके साथ। और श्री प्रेमचंद जी जैन, अभिनव जैन उनके पुत्र, वो भी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप सब गुणायतन से जुड़े हैं सूत्रधार के रूप में। यह आपके जीवन के विकास का सूत्र बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग पूर्ण तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए बंधु। और आज के दिन दो बच्चियों ने, समृद्धि जैन और सुकृति जैन, सुपुत्री श्री चंद्रकिशोर जैन, अंजलि जैन ने अपने अपने गुल्लक गुणायतन के लिए दिए हैं। हम उनकी उदारता सम्मान करते हैं, एक बार उनका आप तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। और अब इसके साथ ही आज के इस संघ का समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती एकता जैन, धर्मपत्नी श्री विवेक जैन, इलाहाबाद। चलिए आइए। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अल्पना जैन, अमित जैन। पहले वीके जैन को बुला लो, उनको जाना है। हाँ, एक मिनट ज़्यादा ठहर जाइए, क्योंकि हमारे वीके जैन साहब, इनको आज कुछ आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले श्री वीके जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती अर्चना जैन भी साथ में चली आवें और आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर लोगों को लाभान्वित करें। इसके बाद श्रीमती एकता जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो सम्यक्त में दोष लगाने वाले 3 मूर्ताएं हैं, उनमें देव मूर्ता,
और गुरु मूर्ता के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानकारी है, किंतु लोक मूर्ता के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो एक प्राणी करता है और उसके सम्यक्त में दोष लगता है? आपगा सागर स्नान मुच्चय सिक्तास्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। आचार्य समंत भद्र महाराज ने लोकमूढ़ता के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा कि उन तमाम प्रकार की लौकिक क्रियाएं धर्म बुद्धि से करना जिनका आत्मा की शुद्धि से कोई संबंध न हो, सब लोकमूढ़ता है। नदियों में स्नान करना इस भाव से कि इसमें स्नान करने से मेरे पाप कट जाएंगे, अग्नि कूदना, पत्थरों का ढेर लगाकर पूजना, पेड़ पौधों को पूजना या अन्य इस तरह के प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति अपना पूज्यता का भाव रखना, ये सब लोकमूढ़ता के अंतर्गत कहलाती है। ऐसी लोकमूढ़ता से बचना चाहिए। मतलब ऐसे धार्मिक अंधविश्वास जो लोक में चले आ रहे हैं लेकिन उनका आत्मशुद्धि से कोई संबंध नहीं है, उसे धर्म बुद्धि से स्वीकार कर लेना लोकमूढ़ता है। नदी में स्नान करने से पाप नहीं कटेंगे, अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटते हैं। इसलिए इन क्रियाओं के प्रति हमें बहुत सावधान और जागरूक रहना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जो त्रयोदशी और इसी में बहुत आ जाते हैं, जैसे शनि अमावस्या, एकादशी, करवा चौथ और अन्य अन्य। मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बोला, मैंने कह दिया जो भी प्राकृतिक प्रसंगों को जोड़कर जो पूज्यता का संबंध मानते वो लोकमूढ़ता कहलाती है। एक बहुत पहुँचे हुए संत थे, वो देखे कि लोग गंगा में हैं, गंगा के तट पर गए हैं और तर्पण दे रहे हैं, सूर्य को तर्पण दे रहे हैं। पूछा भाई क्यों कर रहे हो? बोले सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, सूर्य को तर्पण दे रहे हैं, यहाँ से वो सूर्य तक जाएगा। तो वो संत बहुत पहुँचे हुए थे, उन्होंने क्या किया, नदी में उतर कर उसके पानी को तट की ओर फेंकना शुरू कर दिए, विपरीत दिशा में। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ पानी का सख्त अभाव है, फसलें सूख रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ का पानी वहाँ पहुँच जाए। लोग हंसे, यहाँ का पानी वहाँ कैसे पहुँच सकता है? तो उसने कहा भाई मेरे को भी ये अभी तक यही पता था कि यहाँ का पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता, पर यहाँ आके मैंने देखा जब यहाँ का पानी सूरज तक पहुँच सकता है तो मेरा देश तो 50 माइल ही आगे। ये लोकमूढ़ता है। उत्तर पुराने में 2 प्रसंग आए। एक विवेकी श्रावक था और एक मूढ़ व्यक्ति, अंध विश्वासी। तो वो क्या हो, दोनों चले जा रहे थे। जो अंधविश्वासी था जहाँ चाहे वहाँ अपना सिर पटके कहीं पेड़ को पूजे, कभी पर्वत को पूजे, कभी नदी को पूजे, चाहे किसी किसी को भी कुर्त करते आ रहा था, तरह तरह के ठटकरम वो कर रहा था। विवेकी श्रावक ने उसे समझाया, बोला भाई इन सब को पूजने से क्या होगा? बोले देखो इनमें देवताओं का वास है, तुम इनका निषेध नहीं करो और मेरी श्रद्धा को किसी भी तरह से आहत मत करो, ठीक है। उस समय वो कुछ देर के लिए मौन रहा। थोड़ा आगे गया तो एक पेड़ के पास उसने थूक दिया। थूक दिया तो उसको बड़ा क्रोध आया कि तुम जिसकी मैं पूजा करता हूँ उस पेड़ के सामने थूके। बोले ये पेड़ है, ये तो वनस्पति का एक है, यहाँ पूज्यता अपूज्यता का क्या सवाल? और थूक तो कहीं भी करेगा आदमी, कहीं भी थूकेंगे तो कोई ना कोई ये पूरे जंगल का रास्ता, वनस्पतियाँ तो सर्वत्र है। बोले नहीं नहीं, देखो मेरे देवता को तुमने नाराज कर दिया, अच्छा नहीं किया, और अब मैं भी तुम्हारे देवता का जब प्रसंग आएगा तो तुमको सबक सिखाऊंगा। तो वो बहुत समझदार था, आगे चला तो कनेच का एक पौधा था, पेड़ था। कनेच समझते हैं? कनेच एक ऐसी वनस्पति होती है जिसको छूते ही खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो बोला देखो भाई, तुम्हारे देवता का मैंने अनादर किया, उसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे देवता को तुम छुओगे भी ना तो बहुत खतरा होगा, तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। और गुस्से में तो था ही। बोला अच्छा बताओ तुम्हारा देवता कौन है? तो वो करेच के पेड़ को इशारा करते हुए कहा देखो ये मेरा देवता है, इसको छूना नहीं। अब क्या था,
छुआ गुस्से में, अब छुआ तो खुजली शुरू, और करेज के पेड़ का स्पर्श, उसके पत्तों का स्पर्श होते ऐसी खुजली होती जिसकी कोई सीमा नहीं। अब खुजला खुजला के परेशान, अब सोचा ये देवता तो मुझ पर कुपित हो गया, बार बार उसको प्रणाम करे, क्षमा मांगे, ये चुपचाप खड़े होकर मजा लेता रहे। जब घंटा 1.5 घंटा तक ये नाटक चलता रहा तो फिर वो कहीं से गोबर लेकर आया, गोबर लेपने से उसको राहत मिलती, उसको जान में जान आई, बोले अब बच गया, माफ़ करो तुम्हारे देवता बहुत पावरफुल है, मुझे इतना पता नहीं था। उसने कहा भैया न ये देवता है न वो देवता है, ये प्रकृति है, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। प्रकृति की दृष्टि से संरक्षण करो, उसको आघात मत पहुँचाओ, पर पूज्यता उसी में मानो जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो। ये सारी क्रियाएं लोक मूर्ता के अंतर्गत आती। श्रीमती एकता जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अल्पना अमित जैन, श्री पदम कुमार जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समोशरण अधर में क्यों लगते हैं? समोसरण अधर में नहीं रहते, समोसरण ऊपर होते हैं ताकि हम लोग भी ऊपर उठ सकें, समझ गए। समोसरण रत्नमय स्तंभों पर रहते हैं, अधर आकाश में नहीं रहते, ऊपर रहते हैं। सहस्रों रत्नमय स्तंभ होते हैं, उनके ऊपर समोसरण बनता है। महाराज जी, एक चीज़ ये पूछना था कि जैसे कल पुण्य सागर महाराज जी का आकस्मिक वो हुआ, तो किस वजह से? आयु का क्षय तो किसी का कभी भी हो सकता है, इसके लिए क्या कहें। आकस्मिक अब आयु है, मेरी अगली सांस का मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूँ, अगले पल बोलूँ नहीं बोलूँ गारंटी है। आप सुन रहे हो, अगले पल सुनो न सुनो गारंटी है। यही तो खेल है, पल भर का भरोसा नहीं। लेकिन लोग जिंदगी में तमाम प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, यही अज्ञान है, इसका निवारण होना चाहिए। नमस्ते महाराज। चलिए श्री अल्पना जैन, अमित जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे पदम कुमार जैन, श्रीमती पूजा तारा जैन। महाराज जी, पहले के समय में जब 16 स्वप्न आते थे गर्भ के समय में माता को, तो भगवान जी जन्म लेते थे। अगर इस युग में 16 स्वप्न तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके अलावा देव दर्शन और तीर्थ क्षेत्र के दर्शन और ऐसी जगह के दर्शन हों गर्भ के समय में जो कभी नहीं किए हों, तो उसका क्या फल है? स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, एक माला स्वप्न और एक छिन्न स्वप्न। माला स्वप्न एक पिक्चर की तरह चलता है, वो प्रायः हम आपको जो सपना आता है वो माला स्वप्न है, जो एक पिक्चर की तरह चल रहा है, लंबा समय तक स्वप्न में रहते हैं, और वो उन सपनों में प्रायः उनका कोई अर्थ नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति को यदा कदा अगर ऐसे स्वप्न आए तो उनका कोई प्रभाव फिर भी होता, बाकी ऐसे सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर गर्भ सुनो तो पूरी बात, बार बार आए तो? पूरी बात सुनो तो, अभी मुझे बोलना, आपको नहीं बोलना। दूसरा स्वप्न है जिसे छिन्न स्वप्न कहते हैं। छिन्न स्वप्न ऐसा कि एक चीज़ दिखी, उसके बाद दूसरी चीज़ दिखी, फिर तीसरी चीज़ दिखी, गैप कर करके। तीर्थंकर की माता को जो सपने आते हैं वो छिन्न स्वप्न है, पूर्व उत्तर स्वप्नों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे स्वप्न महान विभूतियों के जन्म से पूर्व आते हैं। महापुरुषों में तीर्थंकर की माता को 16 आते हैं, कुछ महापुरुषों के लिए 5 आते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि के पूर्व भी स्वप्न आते हैं। इस धरती पर जो महाविभूतियाँ उत्पन्न हुई, उनकी उत्पत्ति से पूर्व ही उनकी माताओं को अच्छे स्वप्न आए। आचार्य महाराज की माता को सहस्रदल कमल से भगवान की पूजा करने का भाव हुआ था, तब आचार्य विद्यासागर जैसे नररत्न को जन्म देने का सौभाग्य मिला। तो अगर इस तरह के कोई अच्छे स्वप्न आते हैं और कोई स्त्री गर्भवती है, तो ये मान करके चलना चाहिए कि वो एक पुण्यवान संतान को जन्म देने का सौभाग्य पा रही है। यह अच्छे लक्षण है। पेट में बच्चा हो और अच्छे स्वप्न आना, चाहे वो जैसे भी हो, शुभ का संकेत है, और वो भावी बच्चे के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त भी करता है। श्री पदम कुमारी जैन, श्री मोन्टू जैन, श्रीमती पूजा तारा जैन। चलिए आगे बढ़िए। आइए, कोई नहीं है। मोन्टू जैन आइए।
उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जैन, श्रीमती अंजलि जैन। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जीव अगर अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना के भाव रखता हो तो बोलो। अच्छा, जीव अगर अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना के भाव रखता हो तो उसे क्या करना चाहिए? अकृत्रिम चैत्यालय के वंदना का भाव बड़ा प्रशस्त भाव है। अब वंदना करने के लिए जाना है तो क्या करना चाहिए? किसी देवता से दोस्ती करनी चाहिए। कोई देवता या विद्याधर तुम्हारी मित्रता से प्रभावित होकर आ जाए तो तुम्हें ले जा सकता है, पंचम काल में भी जाया जा सकता है। ठीक है महाराज, मित्रता कैसे करें? तो पहले उसको पहचानो तब मित्रता होगी। ये बड़ा खतरनाक है। इनसे मित्रता करना सरल है, निभाना बहुत कठिन है। भावों से अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करिए। समझ गए? हमारे तीर्थंकर आचार्य कुंद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि किसी देव के निमित्त से वे विदेह क्षेत्र में गए थे, भगवान के साक्षात दर्शन किए। तो ये एक संयोग है। लेकिन आज के युग में आप अकृत्रिम जिनालय की वंदना करना चाहते हो तो भावों से करो, और जो शास्त्र में उनका वर्णन है उसके आधार पर अपने अंदर एक कल्पना का चित्र उभारो, जिसके बल पर अकृत्रिम जिनालयों की आप वंदना कर सको। देखो, ऐसे अगर किसी की कृपा से आप जाओगे भी तो मानुषोत्तर पर्वत से बाहर नहीं जा पाओगे, और कल्पना की उड़ान भर करके जाओगे तो 3 लोक के सारे जिनालियों की वंदना करने का सौभाग्य पा जाओगे। इसलिए जो स्ववश है उसे स्वीकार करो। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती अंजलि जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हम मौन में स्वाध्याय कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करते हैं तो मुंह भी हिलता है, होठ भी, और वाणी भी थोड़ी बहुत। मौन का मतलब क्या है? 2 तरह का मौन होता है। एक मौन जिसमें हमें वचन का स्पंदन भी नहीं करना, और एक मौन जो व्यर्थ की चर्चाओं से बचना, इधर उधर की बातों से बचना। तो आपका अगर मौन हो, उस घड़ी में अपने आवश्यक कार्य करें तो चल सकता है। क्योंकि अंतर्जल्प तो चलता ही रहता है, इसलिए उस मौन में कोई दोष नहीं है। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, 2 प्रश्न ऑनलाइन आ रहे हैं। बहुत दिनों से वो प्रतीक्षारत हैं और उनकी बड़ी शिकायत है कि हम रोज़ देखते हैं, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। मैं आज उनको उनका नाम उल्लेख करना चाह रहा हूँ। आगरा से श्रीमती अपर्णा बनाड़ा पूछ रही हैं कि लोग मंदिर में पूजा दर्शन करते वक्त भर भर थाली, भर भर मुट्ठे सामग्री चढ़ाते हैं। उनमें से सामग्री ज़मीन पर गिर जाती है, पैरों में लगती है तो अभिनय होता है, और फिर उन सामग्रियों की ठीक ढंग से रख रखाव नहीं होने के कारण उनमें जीव भी पड़ जाते हैं। तो क्या थोड़ी सामग्री या उसके एवज में रुपया चढ़ा दें तो ठीक नहीं रहेगा? देखिए, भगवान की पूजा का मतलब क्या है? अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने का नाम पूजा है। तो अष्टद्रव्य होगा, उसके माध्यम से आप अपनी भक्ति को प्रकट करेंगे, पूजा होगी। तो इसमें तो अपनी शक्ति के अनुरूप आप जितना उत्तम से उत्तम द्रव्य, जितनी अच्छी से अच्छी मात्रा में भगवान के आगे चढ़ा सको चढ़ाओ। चढ़ाते समय इस बात का ख्याल रखो कि वो बिखरे ना, और ना बिखरने का सच्चा उपाय है कि अच्छे थाल भर भर के चढ़ाओ, चुटकियों से मत चढ़ाओ। आप लोग चुटकियों में चढ़ाते हो, है ना? जल चढ़ाना है, लोटा भर जल चढ़ाओ। चंदन चढ़ाना है, लोटा भर चंदन चढ़ाओ। अक्षत चढ़ाना है, प्लेट भर अक्षत चढ़ाओ। महाराज, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई, जब सवाल आया तो उत्तर तो मुझे यही देना होगा, दिव्य द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाओ, वो वेस्ट ना हो, व्यर्थ इधर उधर गिरे नहीं। और गिरते हैं तो उस समय सावधानी रखो, उससे 2 नुकसान होता है। एक तो अन्न पर पैर पड़ता है, द्रव्य पर पैर पड़ता है, और चींटी आदि की उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इतनी सावधानी से द्रव्य चढ़ाना चाहिए कि बिखरे ना। और कई जगह द्रव्य जब ज़्यादा चढ़ती है, उसको ठीक ढंग से सुखा नहीं पाते, उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती। क्या करें? इसका सबसे अच्छा समाधान मैं बताता हूँ। आप अपने घर का द्रव्य लेकर मंदिर जाओ, पूजा करो, विसर्जन करो, अपने चढ़ाए हुए द्रव्य को सावधानी पूर्वक अपने थाल में भरो और रास्ते में किसी गाय को खिला दो। सबसे बढ़िया रास्ता है।
ये एक सम्यक तरीका है। और जो कुछ थोड़ा बहुत शेषाक्षत बच जाए वो लेकर आओ, जिस चढ़ा नहीं है अपने घर के जितने छोटे बच्चे हैं उनके माथे पर रखकर मंगल आशीष दो, शेषाक्षत देकर उसके दीर्घायुष्क होने की कामना करो, उसके यशस्वी बनने की कामना करो और उसको संस्कारवान बनने का मनोभाव रखकर मंगल आशीष दो। तो ये इसका समीचीन रूप है। आजकल पूरी प्रक्रियाएं उल्टी हो गई है, इसलिए मामला गड़बड़ा जाता है। महाराज लेकिन उसमें बादाम आदाम होता है, वो कैसे करें? तो ऐसी चीज़ चढ़ाओ जो गाय को पसंद आ जाए। हमको द्रव्य चढ़ाना, बादाम चढ़ाने से ही हमारे फल चढ़ेंगे ऐसी बात तो नहीं है। तो वो कुछ लोग करते भी हैं ऐसा। मुझे एक दो लोगों ने जब बताया तो मुझे लगा कि हमसे पूछा था कि महाराज हम ऐसा करते, कोई दोस्त तो नहीं? हम बोले बिल्कुल सही करते हो और ये प्रयोग सब कोई कर सकते हैं। महाराज टोकेगा कि मंदिर का द्रव्य ले जा रहे हैं, मंदिर का कहाँ द्रव्य ले जा रहे हैं? हमने मंदिर में पूजा की और वो पूजी सामग्री ले आ रहे हैं। महाराज फिर माली का क्या होगा? माली को पगार दो, उसको तनख्वाह दो। द्रव्य के मूल्य पर आप माली को रख रहे हैं तो इसका मतलब निर्माल्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। माली को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जिससे उसका भरण पोषण अच्छे तरीके से हो जाए। शास्त्र के विधानानुसार तो भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए द्रव्य का उपभोग केवल पशु पक्षियों के लिए होना चाहिए। गौशालाओं में भेज दे। देश भर की जैन समाज अगर ऐसा करने लगे तो हजारों प्राणियों को जीवन दान मिल सकता है। हजारों की संख्या में गौशालाएं संचालित हो सकती है। तो ये कार्य किया जा सकता है, इस रीति से इसे संपन्न किया जा सकता है। श्रीमती अंजलि जैन, इलाहाबाद। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि एक गृहस्थ व्यक्ति क्या 12 साल की संलेखना ले सकता है? देखिए, 12 साल की संलेखना के विषय में मैंने पहले भी कहा, भगवती आराधना में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। गृहस्थ की बात तो जाने दीजिए, मुनि को भी 12 साल की संलेखना नहीं लेनी चाहिए। 12 साल की संलेखना लेने की एक ही स्थिति है कि यदि निकट में कोई निर्यापक के मिलने की संभावना न हो, योग्य निर्यापक न मिल पाए तो 12 साल की समाधि संलेखना लो। और योग्य निर्यापक के उपलब्धता होने के बाद भी यदि कोई 12 साल की संलेखना लेता है तो उसे महान असंयम का दोष लगता है। तो मुनि के लिए लिखा तो गृहस्थ के लिए फिर क्या कहना? तो हमारे गुरुदेव 12 साल की समाधि के लिए निषेध करते हैं। एक मुनिराज थे, उनने 12 वर्ष की समाधि ले ली थी, आचार्य कल्प थे, और 12 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद उनने अपनी समाधि कर ली। तब आचार्य गुरुदेव ने कहा, बड़े हृष्टपुष्ट थे जिस समय उनने अपनी समाधि ली। तो गुरुदेव ने कहा था कि ये समाधि असमय में हुई समाधि। क्योंकि वो 12 साल की प्रतिज्ञा से बंध गए थे, तो संयम रहते हुए भी, संयम का अनुपालन करने में सक्षम होते हुए भी उनने समाधि ली। यहाँ तो संयम पल रहा था, वहाँ गए होंगे तो चौथा गुणस्थान हो गया। तो ये नहीं ठीक है। भगवती आराधना में इसका स्पष्ट निषेध किया। हम आयु देखकर समाधि न लें, अवस्था देखकर समाधि लें। हो सकता है कोई अधिक उम्र में भी व्यक्ति स्वस्थ हो तो हम समाधि क्यों लें? समाधि कब ली जाती है? जब हमारा शरीर हमारे लिए भारभूत हो जाए। तो अधिक उम्र में भी यदि व्यक्ति फिट है, तुम्हारा संयम का अनुपालन हो रहा है, तुम्हारी इंद्रियां सब काम कर रही है, तो तुम्हें समाधि के लिए अभी कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो जो उम्र बने बढ़े अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाते जाओ, और जब शरीर ढीला होने लगे तो गुरु चरणों में जाकर के समाधि ले लो। यदि अल्प उम्र में भी शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता तो समाधि ले लो, और अधिक उम्र में भी शरीर तुम्हारे साथ चल रहा है, आनंद से संयम का अनुपालन करो। यही रास्ता। नमस्ते महाराज। श्री प्रेमचंद जी संध्या जैन सागर ट्रस्टी बंधुओं, ये गुणायतन के ट्रस्टी हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, और ऐसा कोई भी कार्यक्रम गुरुदेव का नहीं रहता जिसमें नहीं आते हैं। एक बार जोरदार कर ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री प्रेमचंद जी संध्या जैन। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभना जैन पांड्या, वाराणसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान को जब ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान, तो वृक्ष के नीचे ही क्यों होता है? वृक्षों का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। वृक्ष को
ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आजकल वृक्षों पर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। एक लेख मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उस लेख के अनुसार उन्होंने लिखा कि वृक्ष इतना पॉजिटिव ऊर्जा देता है, इतना पॉजिटिव एनर्जी देता है कि जिसके बल पर रोगों का भी शमन किया जा सकता है। और द डिवाइन ट्री करके एक लेख मैंने पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, उसका सार बता रहा हूँ कि वो पॉजिटिव एनर्जी देता है और हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, ऊर्जा का स्रोत है। और वृक्ष ऊर्जा को प्रकृति से ग्रहण भी करता है, देता भी है। एक प्रयोग हुआ कि एक पौधे में मिट्टी तौल कर डाली गई और उस पौधे में प्रतिदिन आधा लीटर पानी डाला गया। 15 दिन तक पानी डाला गया, 7.5 लीटर पानी डाला गया और उसमें 5 किलो मिट्टी थी, 12.5 किलो का करीब वजन होता है। और उसके बाद उसको एकदम सुखा दिया गया। 15 दिन तक पानी देने के बाद 15 दिन तक उसे एकदम सुखा कर रखा गया। तो होना चाहिए 7.5 और 5 12.5 किलो वज़न, उसे तौला गया तो उसका 17 किलो वज़न हुआ, 5 किलो वज़न बढ़ गया। सब आश्चर्य कि वज़न बढ़ा कैसे? तो वज़न बढ़ा है प्रकृति से, जो उसने ऊर्जा ग्रहण की, वो पौधा विकसित हुआ, उसका वज़न उसमें बढ़ा, तो वो इतना 5 किलो का वज़न बढ़ गया। उसमें पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ गया था 1 महीने के अंदर में। तो ये वज़न बढ़ता है। तो वृक्ष प्रकृति से ऊर्जा लेता है, हमें ऊर्जा देता भी है। तो इसी ऊर्जा के स्रोत होने के कारण शायद तीर्थंकर प्रभु वृक्ष के नीचे ही दीक्षित होते हैं और उन्हें केवल ज्ञान भी किसी वृक्ष के नीचे होता हो। दूसरा, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी मैं सोचता हूँ। जैसे वृक्ष है, सर्दी गर्मी वर्षा की सब प्रकार की बाधाओं को प्रतिकार रहित होकर सहता है। चाहे सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, बारिश हो, कुछ हो, चुपचाप सहन करता है। और अपने ऊपर पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है और जो आता है उसको अपनी छाया प्रदान करता है। शायद भगवान का वृक्ष के नीचे दीक्षित होना इसी बात का प्रतीक हो कि जो अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की प्रतिकूलताओं को वृक्ष की तरह प्रतिकार रहित सहन करता है, उसके अंदर ही कैवल्य का फल लगता है। वही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है, हो सकता है। वृक्ष के नीचे भगवान के दीक्षित होने के पीछे यही कारण। श्रीमती शोभना जैन पांड्या वाराणसी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री A.K. जैन अधिवक्ता एवं श्रीमती विभा जैन। नमोस्तु महाराज। हजारों किलोमीटर की दूरी पर सूतक पातक लग जाता है। इन दिनों में सांसारिक कार्यों को कोई रोक टोक नहीं होती, फिर भी धार्मिक कार्यों में क्यों रोक टोक लगाई जाती है? ये एक धार्मिक विधि विधान, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सूतक पातक के बारे में विस्तार से बताया, इसलिए आज दोहराता नहीं हूँ। आगे चले। नमस्ते। फ्रेश प्रश्न लाया करो, पुनरावृत्ति नहीं। हाँ चलो आगे भी जिनको प्रश्न लाना है रिपीट मत करना, ताकि सबके समय का फायदा। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने सूतक पातक के बारे में बोला है, इसलिए दोहराना उचित नहीं समझ रहा हूँ। आप दूसरा जो अच्छे प्रश्न पूछिए। हाँ पूछिए बिना महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि राजा श्रेणिक ने मुनि महाराज के उपसर्ग किया था तो उनका 7वें नरक का बंध बन गया था और उसी भाव में उनका सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर बंध बन गया। तो महाराज जी, एक ही भाव में दोनों कैसे संभव? आपने पूछा राजा सैनिक ने मुनिराज पर उपसर्ग किया तो तीर्थंकर 7वें नरक का बंध किया और उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। ये परस्पर विरोधी बातें एक साथ कैसे? देखिए, यही हमारे परिणामों की विचित्रता है। अगर व्यक्ति पाप करता है तो पतन करता है और संभल जाए तो अपना उत्कर्ष करता है। कोई व्यक्ति कितना भी गलत ट्रैक पर चले जाए, उसके संभलने की संभावना अंतिम क्षणों तक होती है। सैनिक गलत ट्रैक पर गया, अपने अज्ञानता से प्रेरित होकर उसने मुनिराज पर उपसर्ग किया, 7वें नरक की आयु का बंध कर लिया। लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने अपने किए गए कर्म का घोर पश्चाताप की आलोचना की
और हृदय में धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और प्राणी मात्र के कल्याण की उत्कट भावना के प्रताप से भगवान महावीर की शरण में आया, और ऐसा आया कि खुद तीर्थंकर प्रकृति के बंध का सौभाग्य प्राप्त कर गया। इस घटना से एक सीख लो, खुद के जीवन में यदि कोई गलती हो जाए तो उसकी गिल्टी फील करने की जगह तुरंत उसका प्रायश्चित लेकर अपने जीवन को विशुद्ध बनाने का प्रयास करो, ताकि अतीत के उस काले दाग को साफ कर अपने जीवन के पृष्ठ को उजला बना सको। और दूसरा, यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो हमेशा उसे पापी की निगाह से मत देखो। पापी से पापी आदमी भी अपने जीवन में परिवर्तन लाकर पामर से परमेश्वर बन सकता है, पतित से पावन बन सकता है, अंजन से निरंजन बन सकता है। इसलिए कभी किसी के प्रति हे बुद्धि मत रखो, उपेक्षा का भाव मत रखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। श्रीमती मीना जैन अल्लापुर, रोहन जैन, चंद्रकांता जैन इलाहाबाद। आपका नाम तो नहीं बुलाया मैंने। चलो आज सुन लिया। हाँ, रोहन जैन आप हैं? चलिए चलिए पूछिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, विद्या, धर्म तथा समाज सभी क्षेत्रों में सच्चा पुरुषार्थ करने के बाद भी, मन वचन काय से सच्चा पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें सच्चा सही रिजल्ट नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या करें? देखिए, विद्या, धर्म और समाज, इनमें पुरुषार्थ करने के बाद भी सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो पहले हम समझें कि हमने पुरुषार्थ ठीक किया है कि नहीं किया। विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना ठीक है, विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ करने से विद्या उपार्जन होता है, लेकिन विद्या के साथ दो स्थितियां होती हैं। हर व्यक्ति मेरिट में आने वाला नहीं होता। मेरिट में तो कोई और ही कुछ ही आएंगे ना, टॉप तो 10 ही होते हैं, सब तो नहीं आएंगे। जो व्यक्ति जितना क्षोभक्षम लेकर के आता है, उस क्षोभक्षम के अनुसार ही उसका जीवन क्रम चलता है। अभ्यास सारणी विद्या, बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि तो अपने अपने भाग्य के अनुसार लेकर आते हैं, लेकिन उस बुद्धि में निखार अपने अभ्यास से लाया जा सकता है। हर आदमी एक ही क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में। जैसे एक व्यक्ति लेखक है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वक्ता हो, कोई व्यक्ति वक्ता है तो ज़रूरी नहीं कि लेखक या कवि हो। बहुत विरले होते हैं जो लेखक भी हो, कवि भी हो, वक्ता भी हो, लेकिन वो लेखक हो, कवि हो, वक्ता हो, पर वैज्ञानिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमियां तो रहेगी। अब आदमी सोचे कि मैं सब कुछ पालूं, तो ये असंभव है। कई बार पुरुषार्थ की तीव्रता होने पर भी कर्म के उदय में हमारा जोर कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करो, हताश मत हो। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इस बात को सदा याद रखो। धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ करने का फल निश्चित मिलता है। यदि आपने धर्म सच्चे ढंग से किया है तो जितना धर्म करोगे उतनी क्षमता बढ़ेगी, उतनी स्थिरता बढ़ेगी, संतुष्टि बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। और कार्य का फल तुरंत मिले या ना मिले, धर्म का फल तो एकदम इमीडिएट मिलता है। हमने सच्चे मन से अगर धर्म किया है तो मेरे अंदर की क्षमता, स्थिरता, प्रसन्नता, संतुष्टि तुरंत होगी। समझ गए? एक बार एक ने कहा, महाराज धर्म करते हैं, पुण्य करते, तुरंत फल नहीं मिलता। हम बोले नहीं, पुण्य का भी मिलता, पाप का भी मिलता। बोले कैसे बोल रहे हैं महाराज? हम बोले ये बताओ, किसी भूखे आदमी को तुमने 100 रुपया देकर उसका खाना पीना कराया, धर्म का काम किया ना? एक भूखे आदमी को भोजन कराया, क्या किया? धर्म किया कि नहीं किया? किया। उसको खाना खिलाने के कितनी देर बाद मन में प्रसन्नता आएगी? तुरंत आएगी। इधर खिलाया, इधर प्रसन्नता आई। ठीक। और आपने किसी व्यक्ति के जेब से 100 रुपया निकाला, जेब निकाल लिया, बगल में महाराज के प्रवचन बहुत तन्मयता से सुन रहा, मजाक से की दृष्टि से ही सही, आपने उसके जेब से रुपया निकाल लिया। निकालने के बाद आपके मन में खटका कितनी देर बाद आएगा? तुरंत आएगा ना। यही तो पुण्य और पाप का तुरंत फल है ना? तो धर्म करने से, धर्म पुरुषार्थ का फल तुरंत मिलता है। और समाज
समाज के लिए अगर आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो समाज उससे लाभान्वित जरूर होती है। समाज के लिए अच्छा काम करने पर समाज पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये संभव है कि काम करने वाले को उसका जस न मिले, तो ये सोचना चाहिए कि हमने कभी किसी के अच्छे काम को सम्मान नहीं दिया होगा, अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया होगा, अच्छे काम करने वालों का यशोगान नहीं किया होगा। इसका ही ये दुष्परिणाम है कि आज मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन अच्छा कहला नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, दुनिया मुझे अच्छा कहे या न कहे, मैं अच्छा करने से कभी नहीं चूकूंगा। यही लक्ष्य बनाकर चलो तो जीवन में सफलता होगी। मीना जैन अल्लाहपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिनंदन जैन ललितपुर और श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन जो ट्रस्टी हैं हमारे गुणायतन के। महाराज जी, वर्तमान युग में अवधि ज्ञान मनुष्य त्रियंचों के होता है कि नहीं, तथा अवधि ज्ञान ज्योतिष विद्या में आता है कि नहीं? अवधि ज्ञान ज्योतिष विद्या में नहीं आता। ज्योतिष विद्या में जो भी ज्ञान है वो श्रुति ज्ञान से युक्त है। अवधि ज्ञान वर्तमान में पंचम काल में हो सकता है, इसका शास्त्रों में निषेध नहीं। आगे श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन और अभिनंदन जैन ललितपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे बॉबी जैन। मेरा प्रश्न यह है कि क्या तीर्थंकर जन्म से उनका आहार और निहार नहीं होता, और क्या उनके वस्त्र या सभी उनकी आवश्यकताएं स्वर्गों से पूर्ति होती हैं? कृपया हमें बताएं। देखिए, तीर्थंकरों के शरीर में जन्मगत विशेषताएं होती 10 अतिशय होते हैं। नित्यम निश्वेदत्तम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च साध्याकृत संहनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्षम अप्रमित वीर्यता च प्रीहित वादित मन दमित गुणस्य प्रथिता 10 संख्या था सत्य धर्मा स्वयं भो देहस्य। तीर्थंकर भगवान के जन्मजात ये 10 अतिशय होते हैं। उनके शरीर में पसीना नहीं आता, उनके शरीर में निहार नहीं होता, उनके रक्त दुग्ध की तरह धवल होता है, उनका रक्त धवल होता है, आदि आदि। तो जन्म से उनको निहार नहीं होता, आहार होता है। अब ये सवाल शायद आप कर सकते हैं, आप जैसे लोग कर सकते हैं कि ये कैसे संभव है कि भोजन तो हो और निहार न हो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में 1987 में एक बौद्ध भिक्षु आया था थुबोन जी में। वो गुरुदेव की इस दिव्य मुद्रा को देखकर बहुत प्रभावित था। काफ़ी लंबी चर्चा उसने की। श्रीलंका से वो आया था और बैठे बैठे उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? बोले, जैन धर्म के अनुसार जैन तीर्थंकर को आहार होता है पर निहार क्यों नहीं होता? आचार्य महाराज एक छोटे से पाटे पे बैठे थे, 4 इंच ऊंचे पाटे पे, जमीन थी बगल में, वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा था। हमारे गुरुदेव के जवाब देने का तरीका अनूठा है। कई बार वो मुंह से जवाब कम देते हैं और अपनी अभिव्यक्तियों से बहुत ज़बरदस्त जवाब देते हैं। एक इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, उस टुकड़े को हाथ में लेते हुए बोले, ये क्या है? लकड़ी। लकड़ी, इसको जलाएंगे तो राख होगी? बोले, हाँ महाराज, राख होगी, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा। अच्छा, इसको जलाएंगे तो कितनी राख होगी? बोले, करीब करीब 50 ग्राम। बोले, अच्छा, अगर 1 मन लकड़ी जलाएंगे तो? बोले, ज़्यादा होगी। जितनी लकड़ी जलाएंगे राख उसी अनुपात से होगी। बोले, ठीक। और मान लो इतनी लकड़ी की जगह इतना कपूर जलाएंगे तो? राख तो नहीं होगी। बोले, 1 टन कपूर जलाएंगे तो? बोले, राख बिल्कुल नहीं होगी। उसने कहा, महाराज समझ गया समझ गया समझ गया। तो आचार्य महाराज ने कहा कि तीर्थंकरों की जठराग्नि इतनी प्रगाढ़ होती है कि वो जो कुछ भी खाते हैं सब कपूर की तरह भस्म हो जाता है, सीधे शरीर में रस रूप परिणत हो जाता है, बचता नहीं। एक बात। दूसरी बात, उनका भोजन भी स्पेशल होता है। हम सामान्य मनुष्यों का भोजन तो जब तक उनकी दीक्षा नहीं होती तब तक वो लेते ही नहीं। वो कौन सी लेते हैं? अमरोपनीत भोगान,
स्वर्ग का भोजन, वस्त्र भी उनके स्वर्ग से आते हैं। इस पर एक रिसर्च हुआ, आखिर ऐसा क्यों? तो जब मनुष्य के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा होती है तो वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतरिक्ष में जाने वालों के लिए ड्रेस अलग होती है, इन वस्त्रों से अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। तो हमारे तीर्थंकर दिव्य पुरुष होते हैं, जन्मजात उनके भीतर ऊर्जा होती है, अतुल बल के धनी होते हैं। तो उस ऊर्जा के धारी को सामान्य वस्त्र दो तो वो काम नहीं होगा, इसलिए उस ऊर्जा से दूसरे लोगों को तकलीफ न हो, इसलिए देवताओं के वस्त्र होते हैं। और भोजन, यहाँ का भोजन तो उन पर कोई असर ही नहीं करेगा, इसलिए स्वर्ग का दिव्य भोजन आता है और उस दिव्य भोजन के बल पर उनका सारा काम चलता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि फिर जब दीक्षा ले लेते तो यहाँ का भोजन कैसे होता है? तो दीक्षा लेते हैं तो वस्त्र आवरण से रहित होने के कारण उनके भीतर की जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है, इसलिए उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और उनका काम हो सकता है। ये संभावना मुझे दिखती है। महाराज जी फिर कमंडल क्यों लेते हैं? कमंडल नहीं लेते हैं उनको, वो दिखाते हैं पंचम काल के मुनियों के रूप को बताने के लिए, ना वो पिच्छी रखते हैं ना कमंडल। महाराज जी एक शंका नहीं है, निवेदन है। यहाँ जब उत्तम सागर जी महाराज आए थे तो उन्होंने एक पाठशाला बच्चों के लिए आरंभ कराई थी और वो पाठशाला आज तक चल रही है। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो बहुत बच्चे आते हैं और जब गर्मी की छुट्टियाँ नहीं रहती तो बहुत कम बच्चे आते हैं। यहाँ की हमारी कुछ बहुएं ने उनमें योगदान दे करके उनको शिक्षा दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। लेकिन जब छुट्टियाँ नहीं रहती तो बहुत कम बच्चे आते हैं। इसमें एक मेरा सुझाव ये है। देखिए आपका भाव मैं समझ गया महाराज जी, एक मिनट। अच्छा, और एक चीज़ महाराज जी कि अगर तो शनिवार इतवार कर दिया जाए और आपका भाव समझ गया। हम ऐसे बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था कर दी जाए तो बड़ा है। आप जैसे बच्चों के लिए बहुत यहाँ सुंदर, स्वाध्याय की कोई व्यवस्था नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात की। देखिए पाठशाला अपने भावी बच्चों के नींव है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चों के संस्कार बने रहे, हमारे बच्चे जैन बने रहे, तो उन्हें पाठशाला भेजना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शिक्षा तो है, संस्कार बिल्कुल नहीं, और माँ बाप के पास भी इतना समय नहीं कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे सके। इसलिए संस्कार के गढ़ने के लिए पाठशाला स्थापित होनी चाहिए, संचालित होनी चाहिए और उसमें सहभागिता होनी चाहिए। ये बात मैं केवल आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अगर तुम प्रारंभ में पाठशाला भेजोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा पोता तुम्हें तीर्थ यात्रा जरूर कराएगा, इसमें सोचने की बात मत करना। वो संस्कार उसके भीतर जगे, इसके लिए पाठशालाओं के प्रति प्रोत्साहन होना चाहिए। मुझे जैसा मालूम पड़ा कि आपके यहाँ निर्णय सागर जी महाराज जब आए थे तब उन्होंने पाठशाला की स्थापना कराई थी। 5 साल हो गए, वो यहाँ 2008 में आए थे, 7 साल हो गए। अब उस पाठशाला के विषय में मुझे जैसी जानकारी मिली है, यहाँ की कुछ बहनें उसे चला रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, पर केवल पढ़ाने वालों से पाठशाला नहीं चलती। जब तक कि आप लोग अपने बच्चों को ना भेजो, तो आपको उत्साहित होकर के अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तुम्हारे बच्चे की ट्यूशन एक दिन छूट जाए तो उतनी परवाह मत करना, लेकिन जिस दिन बच्चा पाठशाला से विमुख हो जाए तो भारी चिंता में पड़ जाना। ये जरूरी है, बच्चों को पाठशाला भेजना चाहिए। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है, वैसी स्थिति में बच्चे पाठशाला नहीं आ सकते, तो कम से कम शनिवार रविवार की साप्ताहिक पाठशाला अलग से खोल दे। जो बच्चे दूर दराज हैं उनके लिए रखना चाहिए। अक्षय तृतीया को आपकी पाठशाला की स्थापना हुई, कल अक्षय तृतीया है, उसकी फिर से एक बार स्थापना तिथि मनाया जाए। कल के कार्यक्रम में उस कार्यक्रम को जोड़ा जाए। यहाँ के समाज के पदाधिकारी बैठ कर के बात करेंगे। अभी मुझे मालूम पड़ा, जो बहन पाठशाला में जो बहनें देखती है
कि यहाँ के विद्यालय की तरफ से हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिलता, समाज का भी बहुत अच्छा सहयोग है। तो वो सहयोग और संरक्षण तो चाहिए ही। हर घर के लोग इस बात के लिए संकल्पित हों कि हम अपने बच्चों को भेजें। दूसरा, स्वाध्याय की एक परंपरा विकसित होनी चाहिए ताकि बैठ कर के लोग स्वाध्याय करें। योग्य विद्वानों को आप आमंत्रित करें, यहाँ रखें और उनके माध्यम से नियमित शास्त्र सभा का कार्यक्रम यहाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं। बच्चों को संस्कार की ज़रूरत होती है तो बूढ़ों के लिए स्मरण कराने की ज़रूरत होती है। जो संस्कार हमारे हैं वो विनष्ट न हो, सब याद बनी रहे ताकि अपना अंत सुधार सके। इसलिए दोनों प्रयास निश्चित तौर पर करने चाहिए। आइए, अभिनंदन जैन ललितपुर, बॉबी जैन और सुषमा जैन। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मैंने कुछ दिन पहले हिस्ट्री की किताब में पढ़ा कि मल्लीनाथ भगवान को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर में मतभेद है, तो क्या ये बात सही है? श्वेतांबर लोग मल्लीनाथ भगवान को स्त्री मानते हैं, क्योंकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्री मुक्ति भी होती है। और महाराज जी, ये सही है? तो इतना बड़ा मतभेद कैसे हुआ, जबकि महावीर स्वामी के बाद दिगंबर श्वेतांबर में बटा? वो जब भी कोई मत बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गढ़ ली जाती है। श्वेतांबरों ने जो अपने तरफ से बहुत सारी बातों को जोड़ा, स्त्री मुक्ति की सिद्धि की, तभी तो श्वेतांबर मुक्ति हो। और स्त्री मुक्ति की सिद्धि के लिए उन्होंने मल्लीनाथ भगवान को स्त्री बना दिया। लेकिन एक विचित्रता है कि श्वेतांबरों ने मुक्ति को तो स्वीकार लिया स्त्रियों में, लेकिन और सब बातों का निषेध आज भी श्वेतांबरों में स्त्रियों के लिए, जिसका दिगंबरों में निषेध है। मना पर्याय ज्ञान नहीं होता, आहारक रिद्धि उनको नहीं होती। तो अब ये कहीं ना कहीं मिलावट की जानकारी तो सबको हो ही जाती है। जो भी है ये एक मिथ की है, कल्पना है, ऐसा समझना चाहिए। आगे चलिए, आइए बॉबी जैन और उसके बाद सुषमा जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, आज सवेरे आपका प्रवचन मैंने सुना और मेरे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। उस प्रश्न के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम व्यापार करते हैं महाराज श्री, तो व्यापार में जो हम रेट का फ्लैक्चुअल रखते हैं, रेट जो डालते हैं, एक कस्टमर के लिए अलग रेट डालते हैं, दूसरे कस्टमर के लिए अलग रेट डालते हैं। जो अपना कस्टमर, कोई खास कस्टमर आ जाता है तो उसको हम डिस्काउंट दे देते हैं, और जो खास कस्टमर नहीं होता उसको डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो ऐसा क्या जायज़ है या नाजायज़ है महाराज जी? सबसे अच्छा व्यापार है फिक्स प्राइस। इसमें तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता, चोरी नहीं होती। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग व्यापार करते हैं, मोल भाव करते हैं। एक कस्टमर आया, आपने 1 रुपये की चीज़ को 1 रुपया 40 पैसा बताया। अब वो कस्टमर बोल रहा है कि भैया 1 रुपया 40 पैसा बहुत महंगा, हमको 1 रुपया 20 पैसा में दे दो। आप कहते कैसे देंगे भैया, ये तो हमें ख़रीद भी नहीं आती। और करते करते हो सकता आप 1 रुपया 20 पैसा या 1 रुपया 10 पैसा में भी दे दिए, लेकिन 10 बार आपने बोला कि हमारी ख़रीद में भी नहीं है, झूठ बोला। दूसरी बात, कोई दूसरा कस्टमर जिसको आपने 1 रुपये की चीज़ को 1 रुपया 40 पैसा का दाम बताया और उसने 1 रुपया 40 पैसा आप पर भरोसा करके दे दिया, तो आपने चोरी कर ली। तो झूठ और चोरी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है फिक्स प्राइस। और आजकल तो ऐसे ही कल्चर हो गया, माथा पच्ची करने का काम ही कहाँ। एक दाम रखोगे तो तुम्हारी अलग क्रेडिट होगी, रेपुटेशन होगी। अब मोल भाव करने वाले तो अपना गला गलाते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। फिक्स प्राइस तो आजकल तो लॉगिंग टैगिंग का सिस्टम आ गया है, इतना रुपया 99 पैसा है तो बिल उतने में ही नहीं महाराज जी, जैसे फिक्स प्राइस तो रखा जाता है, मगर बहुत खास क्लोज आ जाता है तो भैया डिस्काउंट देना ही पड़ता है। वो एक अलग चीज़ है। तो उसमें क्या पाप की और पुण्य की स्थिति नहीं होती महाराज जी? अब हम किसी अपने खास सुनो, डिस्काउंट देने से पुण्य नहीं मिलता, डिस्काउंट लेने से आपका प्रॉफिट कम होता है। आए समझ में? हाँ, चलिए। और महाराज जी एक निवेदन और है कि क्या रेट का एक रेट रेक्सुअल कितना होना चाहिए? अपने को एक रेट का जो मार्जिन रेट होता है वो कितना? देखिए, अलग अलग व्यापार की अलग अलग चीज़ें हैं। जिन व्यापारों में तेजी मंदी चलते रहती है, रेट फ्लैक्चुएट होते हैं, उनकी नीति अलग होती है। जो व्यापार एक फिक्स पैमाने पर चलता है उनकी नीति अलग होती है। इन सब के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूँ। पर मैं इतना ही कहता हूँ, व्यापार करो, आदमी का गला मत काटो, बस। चलिए, सुषमा जैन और उसके बाद श्रीमती लता गंगवाल गया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि देश व्रत किसे कहते हैं?
देश व्रत के कहते हैं। अनुव्रत को देश व्रत कहते हैं। चलिए आगे। श्रीमती लता गंगवाल गया। बंधुओं अब तक ये हाँ आइए जल्दी। हे गुरुवर, इतने दिनों में बिहार में आपके सानिध्य में रही, अब आपको छोड़कर मुझे घर जाना पड़ रहा है। ये मेरी मजबूरी है। मुझे कुछ ऐसा टिप्स देने की कृपा करें ताकि जिसके सहारे आपके वियोग का दुख सह सकूं और शीघ्र ही आपके चरणों में सानिध्य में पहुंच सकूं। आपके यादों के मौसम रुलाएंगे हमको, आपके दर्द के बादल भिगोएंगे हमको, आपके साथ गुजारे पल तमाम उम्र पल याद आएंगे हमको, याद आएंगे हमको, याद आए। किस तरह रोकेंगे गुरुवर, आएगी जब तेरी याद। किसके चरणों में कौन देना आशीर्वाद। जा रही गुणायतन की शोभा, जा रही शीशा की जान। तुम हो मेरे प्राण, है मेरे प्यारे गुरु, ऐ मेरे सबसे हटके गुरु। छोड़कर हमसे ये नाता, जा रहे हो कहाँ, जा रहे हो कहाँ। याद तेरी ये गुरु पल पल हमें सिसकाएगी। चैन भी पाना न पाए, चैन ना मिल पाएगी। हर घड़ी लुट जाएगी, कैसे पड़ी संकट में जान। तुम हो मेरे प्राण, है मेरे प्यारे गुरु, है मेरे हटके गुरु। छोड़कर हमसे ये नाता, जा रहे हो कहाँ, जा रहे। चलो हो गया। इसमें प्रश्न भी है, उत्तर भी है, सब समाहित है। चलो आगे चलो, आगे बोलो। बहनों को बुलाओ, दोनों बहनों। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय दीदी द्वय को कि हाँ आइए। श्रीमती किरण दीदी और श्रीमती विभा दीदी। क्या हो गया? आदरणीय किरण दीदी और आदरणीय विभा दीदी। सब गड़बड़ा जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आचार्यों ने धर्म की व्याख्या बहुत ऊंचे स्तर से की है, जैसे वस्तु सहाव धम्मो, रत्नत्रय रूप धर्म, 10 लक्षण रूप धर्म और जीवों की रक्षा करना रूप धर्म। लेकिन वास्तविक धर्म जीवन में किस तरह से जिए ये आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। अनेक दृश्य आते हैं, अनेक लोगों से सुनते हैं, लेकिन अंदर उलझन बनी रहती है। इस बारे में आप आचार्य गुणभद्र से किसी ने पूछा कि गुरुवर धर्म क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। सधर्मो यत्र नाधर्म, सधर्मो यत्र नाधर्म, सागति यत्र नागति, तज ज्ञानम यत्र नाज्ञानम। कि धर्म वही है जहाँ अधर्म न हो, गति वही है जहाँ से पुनरागति न हो, और ज्ञान वही है जहाँ से अज्ञान न हो। तो अधर्म न हो वही धर्म है। अधर्म का स्वरूप बहुत व्यापक है। पाप भी अधर्म है, राग भी अधर्म है, देश भी अधर्म है। तो पाप और राग देश से दूर हटना ही धर्म है। बस ऐसा समझ लो। जिन क्रियाओं से पाप पर अंकुश लगे और जो क्रियाएं हमारे राग देश को शांत करने में सहायक बने उस सबको धर्म मानकर स्वीकार कर। आदरणीय विभा दीदी। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि सामने वाला बहुत दुखी है और उसका दुख जब देखते हैं तो ऐसा लगता है इसलिए कुछ जाप कर लें, कुछ अनुष्ठान कर लें, तो शांति धारा पढ़ लें, तो उसके ऊपर हमारा ऐसा प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए, प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है और ये अपाय विचय धर्म ध्यान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये हमारी संवेदनशीलता का द्योतक है। हम क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उससे पॉजिटिव वेव्स निकलती है और वह उसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है। ये देख लेना चाहिए। पर यह भी देखना चाहिए कि ये दुख किस प्रकार का है।
समझ गए। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें सहानुभूति रहती है और कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें चुप रहना पड़ता है। ठीक है ना, उसको देख करके चलना चाहिए। आज के शंका समाधान का सत्र पूरा हो गया, यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य स्वामी मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षि विराट सागर जी महाराज की। चलिए अब हम लोग आरती का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सपना हुआ